ऑल सेट, गुड टू गो। ओके, तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है वो द पार्ट 3। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद हमने कवर किया था सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। पॉरीफेरा के बारे में हमने देखा था कि ये हमारे होते हैं स्पॉन्जेस, और स्पॉन्जेस जो हैं वो बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं या एसिमेट्रिकल होते हैं, तो वो एसिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा उनके अगर हैबिटेट की बात की जाए कि वो रहते कहाँ पर है, तो बच्चा वो क्या रहते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, मतलब मोस्टली ये क्या करते हैं, मोस्टली ये रहते हैं समुद्र में, और बाकी ये रहते हैं फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो ये एक्वेटिक है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। इनके माउथ को क्या बोलते हैं, ऑस्किलम बोलते हैं। इनकी कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और ऑस्टिया होते हैं जिनके थ्रू पानी अंदर जाता है, और जो कैविटी है बीच में स्पॉन्जोसील। यहाँ पे कोइनोसाइट इसकी प्रॉपर्टी होती है, कोइनोसाइट या कॉलर सेल। ठीक है, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा था, नेक्स्ट हमने सीलेंट्रेटा देखा था। अगर हम बोले कि पॉरीफेरा में हमने क्या क्या एग्जांपल लर्न किए थे, तो हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लर्न किए थे। साइकॉन, साइकॉन का कॉमन नेम होता है साइफा। दूसरा होता है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और हमारा यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को बोला जाता है बाथ स्पॉन्ज, जिसका कॉमन नेम, जिसको हम आलतू फालतू भाषा में बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का नाम निडेरिया भी है। हमने इनका नाम निडेरिया क्यों दिया, या फिर हमने इनको सीलेंट्रेटा क्यों बोला, ठीक है, वो हमने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप लोगों को कल की क्लास देखनी है, जो इससे प्रीवियस क्लास थी जिसमें हमने पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। क्लास 11th बायोलॉजी के चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां पर क्लिक करेंगे और आपको 1, 2 इसके पास पहले जो 2 पार्ट हुए हैं वीडियो के, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने कल की क्लास में ऑलरेडी कर ली थी। और फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें पहला एग्जाम्पल है फाइजेलिया। फाइजेलिया का नाम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, क्योंकि ये क्या करती है, ये उस शिप की तरह दिखती है जो पुर्तगाल की शिप्स थी, जहां पर लोग, पुर्तगाली लोग जो है लड़ने जाया करते थे शिप्स में बैठ के। वॉर शिप थी ये। एडमशिया सी एनीमोन है, और ये अपना है पेनेटुला या सी पेन, और गॉर्गोनिया या सी फैन, या फिर मिंड्रिना या बेन कोरल। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इनको इस तरह से याद कर लेंगे। अगला है हमारा, अगला है इसके बाद हमने देखा था क्या, अगला देखा था अपना टीनोफोरा। और टीनोफोरा में हमने देखा था कि ये होते हैं वॉलनट, छोटे छोटे वॉलनट। वॉलनट्स क्या करते हैं, वॉलनट्स हम खाते हैं जिससे हमारी सेहत अच्छी होती है, उन्हीं की तरह ये दिखते हैं छोटे छोटे, इसीलिए हम इनको कहते हैं कि कॉम्ब जेली या बेरी होते हैं। इनमें अगर हमको दोनों एग्जाम्पल्स याद ना हो रहा है तो हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। टीनोफोरा को अगर हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, टीनो से हो जाएगा टीनोप्लाना, और फोरा से क्या हो जाएगा, पी से स्टार्ट होगा फोरा, और पी से हो जाएगा प्लूरोब्रैकिया। तो एक तरीके से ये भी हमारा क्या है, एक ट्रिक हो सकती है दोनों एग्जांपल्स को याद करने की। ये हमारा प्यारा सा सी वॉलनट बना हुआ है जिसका नाम है प्लूरोब्रैकिया। आज हमको स्टार्ट करना है विद द फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं, वीडियोज अच्छी लगती हैं, तो लाइक, छोटा सा लाइक तो बनता है ना। देखो, अब हम आते हैं आज फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस पे। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस का नाम प्लैटीहेलमिन्थस क्यों है, प्लेटी, प्लेटी क्या मतलब, प्लेट, जो हम लोग खाना खाते हैं वो प्लेट होती है ना, पतली सी प्लेट होती है। मान लो हम इनको मान लेते हैं ये पैरासाइट होते हैं, ठीक है, ये किसी की बॉडी में पैरासाइट की तरह है। पैरासाइट कौन होते हैं, पैरासाइट वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, किसी को खा के डाइजेस्ट करते हैं, वो हमारा खून चूसते हैं। कहते हैं ना, खून चूस करके ही खाना मिल जाए, तो हम अपना खाना क्यों डाइजेस्ट करें। तो ये हमारे प्लैटीहेलमिन्थस एक्चुअली होते क्या है बेटा, तो ये हमारे एक्चुअली होते हैं पैरासाइट्स। ये हमारे होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये अपना खाना जिसके अंदर रहते हैं उनसे अब्सॉर्ब करते रहते हैं। तो हमने क्या बोला, प्लैटीहेलमिन्थस है पैरासाइट। और ये प्लैटी, प्लैटी मतलब प्लेट, प्लेट कैसे होती है, पतली सी होती है ना। तो प्लैटीहेलमिन्थस में क्या है, ये डॉर्सो वेंट्रली, देखो 2 तरीके होते हैं किसी भी चीज को फ्लैट होने के। मान लो ये कोई हमारा क्यूब है, यहां पर बनाते हैं, देखो जैसे कि मान लो ये हमारा कोई क्यूब है, ठीक है, अगर हमने इसको ऊपर से दोनों तरफ से प्रेशर लगाया तो ये कुछ ऐसा दिखने में हो जाएगा, है ना, जैसे टॉम एंड जेरी में हो जाता है, टॉम जाता है, भिड़ जाता है रास्ते में और बिल्कुल पतला सा हो जाता है। अगर ये कब हुआ, जब हमने इधर से और इधर से प्रेशर लगाया। अगर हम अपना प्रेशर इधर से और इधर से लगाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, तब ये हो जाएगी कुछ इस तरह से,
ठीक है। तो हमारे जो प्लैटीहेलमिन्थस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ऐसे। ये कैसे बॉडी है, प्लेट की तरह है ना, जिस प्लेट में हम खाते हैं उसी तरह दिख रही है। तो हम कहते हैं कि ये ऐसे हमारे जो है प्लैटीहेलमिन्थस दिखते हैं। तो हमारे प्लैटीहेलमिन्थस की बॉडी कैसी हो गई बेटा, तो ये हमारी हो गई डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। पता है ना, डोर्सल साइड बॉडी का ऊपर वाला साइड होता है जिसपे सूरज की रोशनी गिरती है, और वेंट्रल साइड उसका ऑपोजिट वाला होता है। दोनों तरह से बिल्कुल एकदम चपटे होते हैं। वो खाने वाली प्लेट जिसमें शादियों में हम खाना खाते हैं भर भर के, उसकी तरह बिल्कुल चपटे होते हैं। तो इसलिए इनका नाम होता है क्या, फ्लैट वर्म। फ्लैट होते हैं एकदम, जैसे सर में जुएं लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे करके एकदम सर में ऐसे चिपक जाए, तो उसी तरह से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। इसीलिए इनका दूसरा नाम होता है फ्लैट वर्म। ये एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब ये किसी के अंदर रहते हैं। दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, जैसे बालों में जुएं हो जाना, बालों में जुएं हो गए ना तो अब क्या होगा, बालों में जुएं हैं तो वो एक्टोपैरासाइट है, क्योंकि वो शरीर में तो है लेकिन बाहर से हैं। अभी पेट में कीड़े हो जाएं तो क्या होंगे, वो एंडोपैरासाइट हो जाएंगे, मतलब हमारे शरीर के अंदर कीड़े लग गए, वो अंदर से हमारा खून ऐसे कुछ खुश करके ना पूरा चूसते जा रहे हैं, तो ये हो गए एंडोपैरासाइट। ये क्या होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, यानी ये हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म्स जो है ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक फ्लैटवर्म बना दिया कुछ इस तरह से, ये हो गया अपना फ्लैटवर्म है। थोड़ा बहुत आता होगा तो समझ भी गए होगे क्या बना है, क्या बना है, ये फैसियोला बना है। लीवर फ्लूक होता है ना अपना, वो बना है। देखो ऐसा ये होता है। अब हम इसको डिवाइड करना चाहें, हमने बोला बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। बाइलेटरली का मतलब, बाई मतलब होता है दो, है ना, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल लिखा हुआ है। तो बाई इसमें जो वर्ड है, जैसे कि ये वर्ड लिखा है बाई, बाई का मतलब हुआ क्या, दो। तो ये हो गया हमारा दो, और लेटरली मतलब दो भाग में हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, बाई लेटरली। जब हमने इसको दो भाग में ऐसे डिवाइड किया तो एक हिस्सा इधर बना और एक हिस्सा इधर बना। अब क्या हुआ, जब दो हिस्से इस तरह से बने तो इसका मतलब हुआ कि ये एक हिस्सा दूसरे के बिल्कुल सेम होगा। तभी हमने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म हो गया बेटा बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, सिमेट्री कैसी हो गई, बायलेटरल सिमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हमने टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा में कौन सी सिमेट्री पढ़ी थी, तो हमने पढ़ी थी कि रेडियल सिमेट्री है। ये कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है। इसके अलावा ये क्या है हमारे, ये है हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक से क्या मतलब है, ट्रिप्लोब्लास्टिक से मतलब है इनके पास में एक्टोडर्म मिलेगी, एक्टोडर्म के अलावा इनके पास एंडोडर्म मिलेगी, एंडोडर्म के अलावा इनके पास क्या मिलेगा, एंडोडर्म के अलावा इनके पास मिलेगा मीजोडर्म। ठीक है, अभी हमने चर्चा कर ली दिखते कैसे हैं भाई, इनकी बॉडी फ्लैट होती है, डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं, प्लेट की तरह दिखते हैं। इसके अलावा ये एंडोपैरासाइट है, एक्टो नहीं है, बाहर जुए की तरह नहीं होते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोपैरासाइट है। इसके अलावा ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, दो पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। और ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके पास एक्टोडर्म है, इनके पास मीजोडर्म है और इनके पास एंडोडर्म है। ये हम कर चुके हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे से चलेंगे, स्लो स्लो, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो मिस हो जाए। अब देखो ये होते हैं एसिलोमेट। ए वर्ड का क्या मतलब हुआ, ए का क्या मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ एब्सेंट। तो इनके पास सीलोम प्रेजेंट हुई है, एब्सेंट, बोलो बोलो, प्रेजेंट हुई है एब्सेंट, तो सीलोम हुई क्या, एब्सेंट। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक हमने इसके पहले क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था कि हमें टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा था। देखो भाई, पॉरीफेरा के पास कुछ नहीं था, कह रहा था अपन तो मतलब एकदम सेली जिंदाबाद, कुछ नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। अपन के पास कुछ सेल है, उन सेल से मैं अलग अलग काम करा रहा हूँ, मेरे अंदर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। अभी उसके आगे बढ़े तो सीलेंट्रेटा से मुलाकात हुई। सीलेंट्रेटा का नाम क्या था, निडेरिया। निडेरिया मतलब मैं नहीं डरता किसी से। ठीक है,
तो उसने क्या किया, जब वो किसी से डरता नहीं है, क्यों नहीं डरता है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, जिससे वो खुद को बचा लेगा। ठीक है, तो उसके पास क्या था, टिश्यू लेवल। उसको था भाई मेरे को तो टिश्यू लेवल चाहिए, सेलुलर लेवल से काम नहीं चलेगा मेरा, क्यों, क्योंकि वो डरता ही नहीं है किसी से। तो उसने क्या किया, सेल से टिश्यू पे आया। अब वो टिश्यू पे आया तो टीनोफोरा ने बोला ये सीधे साधे प्राणी, चलो ठीक है हम लोग भी टिश्यू लेवल कर लेते हैं। लेकिन जब हम प्लैटिहेल्मिन्थस पे आए तो हमने देखा कि ये टिश्यू से जो है ऑर्गन बन गया। तो यहाँ पे हमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। ये जब है पैरासाइट, मान लो सर में जुए हैं, ठीक, अभी क्या, अगर जुए यहाँ पे अटके नहीं रहेंगे तो सारे नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या वो खाना नीचे जमीन से लेंगे, उन्हें खाना तो हमसे लेना है ना। तो वो क्या करेंगे, उनके पास हुक होंगे और वो हुक से क्या होंगे, हमारी स्किन पे ऐसे चिपके रहेंगे। तो वो हुक्स इनके पास भी प्रेजेंट होते हैं। और खून चूसने के लिए क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, तो इनके पास हुक और शक्कर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये इनको क्या करते हैं, पैरासिटिक अडेप्टेशन देते हैं। इनकी वजह से क्या होते हैं, वो एक जगह पे चिपके रह पाते हैं और वहां से खून चूस पाते हैं। तो ये क्या है, हुक्स एंड शक्कर, ये पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें से कुछ है जो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करते हैं होस्ट से डायरेक्टली, उसकी बॉडी सरफेस से। तुम्हारा सीधा खून पी लिया पूरा, ठीक, तो जब तुम्हारा खून पी लिया तो मतलब डायरेक्टली पिया है ना पाइप लगा करके, तो डायरेक्टली इसने क्या किया, पैरासिटिक फॉर्म था, इसने डायरेक्टली अपने होस्ट से खून उसका चूस लिया। अब खून चूसा तो तुम्हारा खाना पीना उसके साथ चला गया। तो अब उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कि नहीं होगा, वो क्या करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है और बहुत रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि इनको उसकी जरूरत ही नहीं है। अब ये बताओ, अगर तुमको घर में बैठे बैठे मस्त एकदम खाना पानी सब मिलता रहे, है, खाना मिलता रहे, पानी मिलता रहे, जो शॉपिंग करनी है बढ़िया शॉपिंग होती रहे, तो तुम कभी सोचोगे कि बाहर जाएं जॉब करें, अरे एकदम राजा महाराजा वाली जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्या दिक्कत है, मस्त बैठे हैं, पापा से बोला पापा चॉकलेट खानी है, पापा ने चॉकलेट ला के दे दी। पापा से बोला पापा आज केक खाने का मन है, चलो आज मेरा ब्राउनी खाने का मन है, मस्त पापा शाम को आए ऑफिस से, लो बेटा तुम्हारे लिए ब्राउनी लेके आया। अब बेटा दिन भर जो है इधर उधर इंस्टाग्राम चलाया है, शाम को बैठ के ब्राउनी खा रहा है। शर्म तो आती होगी, नहीं आती शर्म, क्यों आएगी शर्म, मैम बैठे बैठे खाने को मिल रहा है तो फिर क्यों शर्म आएगी, है ना। तो ये तुम्हारा किस्सा है। अब ये बताओ, मान लो तुमको 2 दिन ब्राउनी खाने को ना मिले और तुमको मन हो ब्राउनी खाने का, पापा ने बोल दिया बेटा हमसे कुछ ना हो पाएगा, तुमको खाना है जाओ अपना कमा अपना खा, तब तुम क्या करोगे, तब तुम बाहर जाओगे और कमाओगे। यानी कि अगर प्लैटिहेल्मिन्थस पैरासाइट ना होते तब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का करेंगे क्या, ये तो पैरासाइट के अंदर है ना, इनको इनके पिताजी यानी कि जो तुम हो, तुम जा करके इनको सारा खाना खुद ही दे रहे हो, तो ये क्या करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो तुम्हारे बॉडी से डायरेक्टली ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन करते हैं। ये देखो, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, और वो भी कैसे, वो अपने शरीर की त्वचा से, अपनी स्किन से, ठीक है। क्या करते हैं, ये मान लो ये कीड़ा है, ये क्या है, प्लैटिहेल्मिन्थस से कीड़ा है, जा करके तुम्हारी स्किन पे चिपक गया। अब ये अपनी स्किन से तुम्हारी स्किन में ऐसे जाके अटैच हो गया और अपनी स्किन से तुम्हारे अंदर से सारा खून चूस लिया। वो काम कौन करते हैं, प्लैटिहेल्मिन्थस करते हैं। और उस जगह पे अटैच कैसे रहते हैं, तो अपने हुक से रहते हैं। हुक के अलावा इनके पास शक्कर होते हैं जिनसे ये उसी जगह पर अटैच रहते हैं, हिलाए नहीं हिलते हैं। कहते हैं कि अगर किसी को प्लैटिहेल्मिन्थस का इन्फेक्शन हो जाए ना तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी करके हमें इसे अंदर से निकालना पड़ता है। सोचो कितने खतरनाक होते हैं ये, होते हैं ना। स्पेशलाइज्ड सेल्स इनके पास होते हैं जिनको बोलते हैं फ्लेम सेल, ठीक है। देखो प्लैटिहेल्मिन्थस के पास हमने देखा था कि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल था, यानी इनके पास एक ही मुंह है, उसी से क्या करते हैं, उसी से खाते भी हैं, उसी से पॉटी भी करते हैं। लेकिन इनके जैसे कीड़े थे वो भी पैरासाइट थे, कौन, एस्किहेल्मिन्थस। अब उनके पास क्या माउथ भी था, एनस भी था, तो इनको ना थोड़ी सी जलन होने लगी। इनको ये जलन होने लगी कि देखो मेरे जैसे भाई हैं वो, ठीक है, उनके पास
मुंह खाने के लिए और पॉटी करने के लिए एनस भी है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास तो एक ही ओपनिंग है जिससे मुझे पॉटी भी करनी पड़ रही है और खाना भी खाना पड़ रहा है। तो इनको उनसे हो गई जलन, तो जलन की वजह से इनके पास कौन से सेल है, फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। कभी किसी को इतना बेचैन देखा है पॉटी करने के लिए, मतलब पॉटी करने के लिए भी इतने बेचैन है कि उन्होंने अपने अंदर फ्लेम सेल डेवलप कर लिए। फ्लेम सेल क्या काम कर रहे हैं, फ्लेम सेल काम कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन का और एक्सक्रीशन का। ये वही काम है जो हमारे शरीर में किडनी करती है। क्यों हुआ इनके अंदर फ्लेम सेल, क्योंकि इनको जलन हो गई थी एस्कीहेलमिन्थेस से। क्यों जलन हो गई थी, इनके पास एक ही ओपनिंग थी जिससे इनको खाना भी पड़ रहा था, पॉटी भी करनी पड़ रही थी। तो इनको आया गुस्सा, फ्लेम सेल डेवलप किए और अपना वही काम फ्लेम सेल से किया। लेकिन ये जो हमारे प्लैटीहेलमिन्थेस होते हैं, इनमें जो सेक्सेस हैं यानी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होता है। अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, चाहे पॉरीफेरा पढ़ा हो, चाहे सीलेंट्रेटा पढ़ा हो, चाहे टीनोफोरा पढ़ा हो, ठीक, इन तीनों में हमने कहीं नहीं देखा है कि मेल और फीमेल अलग अलग हो। एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसी में मेल घुसा हुआ है, उसी में फीमेल घुसा हुआ है ना। लेकिन अब हम प्लैटीहेलमिन्थेस से जब आगे बढ़ेंगे एस्कीहेलमिन्थेस में, तो हम देखेंगे मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखती है। ठीक है, मजा आ गया, मतलब बल्ले बल्ले हो गई, मेल अलग हो गया, फीमेल अलग हो गया, वाह भाई वाह, मजे ही मजे। लेकिन यहाँ तक क्या था, कोई मजे नहीं है, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसमें मेल भी है फीमेल भी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अब सेक्सेस सेपरेट नहीं है और यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है शरीर के, और डेवलपमेंट इज थ्रू द लार्वल स्टेजेस, यानी कि डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी लार्वा बन रहे हैं, वो लार्वा बड़े हो रहे हैं, फिर अपने मम्मी पापा की तरह दिख रहे हैं। बचपन में वो मम्मी पापा की तरह नहीं दिखते। मान लो अंडा फूटा, उसमें से बच्चा निकला, अब वो बच्चा अपने माँ बाप जैसा दिख ही नहीं रहा है, वो 20 साल बाद 30 साल बाद अपने माँ बाप जैसा दिखना शुरू होगा। तो मतलब डेवलपमेंट डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट, तो डेवलपमेंट हो गया इनडायरेक्ट। हम लोगों में कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है, लार्वा बनता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। देखो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हमको प्लैटीहेलमिन्थेस में भी देखने को मिलता है, पॉरीफेरा में भी मिलता है और एस्की में भी मिलता है। सिर्फ सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ही हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी दोनों सी हैं। दोनों सी मतलब टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा, ये दोनों क्या है, सी हैं। और सी क्या होता है तुम जानते ही हो, है सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है क्यूट। ठीक, ये दोनों क्या है, क्यूट हैं, दोनों सी हैं जो क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कर रहे हैं। बाकी सारे कहां तक कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ये दोनों क्या है, क्यूट हैं। अब देखो स्पेशलाइज्ड सेल जिनका नाम है फ्लेम सेल, ये ऑस्मो रेगुलेशन में काम कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस से हो रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि प्लानेरिया अपनी मौसी के घर जा रहा था। ठीक है, समर वेकेशन थे, मम्मी निकली, मम्मी ने कहा चलो बेटा तुम्हारे समर वेकेशन है, एक काम करते हैं, चलते हैं नानी के घर। जाते हो तुम लोग नानी के घर, हैं समर वेकेशन में बचपन में जाया करते थे नानी जी के घर। फिर उसके बाद एक एक महीना रह के आते थे और खूब खुराफात सीख के आते थे, है ना। फिर उसके बाद जब वापस आते थे तो रोते थे, मम्मी कहाँ गए, स्कूल जाना है, करते थे ना। तो वही काम इनके साथ था। प्लानेरिया के स्कूल में हुआ हॉलीडे। अब प्लानेरिया की मम्मी प्लानेरिया को लेकर के गई नानी के घर। जैसे जैसे नानी के घर जा रहा था, बीच में एक पत्ती पड़ी। ठीक, अब प्लानेरिया जल्दी जल्दी खुशी खुशी में घर जा रहा था। अब प्लानेरिया गया कट, पत्ती से कट गया, पतला सा होता है, वैसे भी प्लैटीहेलमिन्थेस से प्लेट की तरह दिखता है, कट गया। अब वो कट गया तो अब मम्मी ने सोचा, मम्मी खुश है, मम्मी को कोई टेंशन नहीं है मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। तो घर से निकला था, अब वो जो हिस्सा कटा था उससे दूसरा प्लानेरिया बन गया। क्यों? क्योंकि प्लानेरिया के पास में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब घर से निकले थे 2 लोग, नानी के घर पहुंचे कितने लोग, 3 लोग। अब नानी खुश होंगी या दुखी? नानी हो जाएंगी खुश। क्यों? क्योंकि अब वो दोनों आपस में झगड़ेंगे और नानी को परेशान नहीं करेंगे। तो जो प्लानेरिया है, प्लानेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नानी के घर जाने के लिए निकले कितने, मम्मी और एक बेबी प्लानेरिया। बेबी प्लानेरिया रास्ते में कट गया, 2 बेबी प्लानेरिया बन गए। अब घर पहुंचे नानी के कितने लोग, 3 लोग। क्यों? क्योंकि प्लानेरिया की रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। मतलब वो जहां से कटेगा वहां से एक और प्लानेरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे प्लैटीहेलमिन्थेस।
इसमें हमको जो एग्जाम्पल लर्न करने होते हैं वो होता है टीनिया। टीनिया यहाँ पे लिखा हुआ है। टीनिया का हम जो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं टेप वर्म। टेप देखे ना, चिपकाने वाला, जो कभी कभी तुम्हारे मुंह पे चिपकाने का मन करता है जब बड़ बड़ करते रहते हो, ठीक। तो टीनिया क्या हो गए, टेप वर्म। दूसरे होते हैं हमारे फैसियोला। फैसियोला होते हैं जो लीवर में रहते हैं। बेसिकली ये भेड़ बकरियों के लीवर में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना घास में रहता है, और भेड़ बकरी घास खाते हैं। जो लोग घास खाते हैं उनके जाकर के लीवर में रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, लीवर फ्लूक है। तो इसमें हम 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक होता है टीनिया। टीनिया मतलब टेपवर्म, ठीक। और फैसियोला क्या होता है, लीवर फ्लूक होता है। और इसके अलावा ये क्या होता है, प्लानेरिया। प्लानेरिया क्या होता है बेटा, इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। बस इतना ही हमको पढ़ना था प्लैटीहेलमिन्थेस में, ठीक है। ये अपना क्या है, ये है अपना टेपवर्म। देखो टेप की तरह दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से देखो इसकी बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स दिख रहे हैं हमको, बड़ा लंबा होता है ये। और ये अपना क्या है, ये है अपना फैसियोला। अभी मैंने तुमको ये बना के भी दिखाया था। ये क्या हो गया, ये अपना हो गया फैसियोला। फैसियोला, फैसियोला ये बेसिकली इन्फेक्ट किसको करता है, ये शीप को, भेड़ बकरियों को इन्फेक्ट करता है। क्योंकि ये भेड़ बकरियां जो है तालाब के किनारे पानी पीने जाती हैं, और वहां ये बैठ करके उनका इंतजार कर रहा होता है स्वागत में। जब वो इसको खा लेती हैं, पत्तियों को खाती हैं, तो ये आराम से गुरुजी टहलते टहलते चले जाते हैं उनके पेट में। अब इनको आने लगता है मजा, ठीक। उसी के अंदर रहते हैं बढ़िया। उसके बाद वो क्या करती हैं, पॉटी कर देती हैं। तालाब में गई पानी पीने, पीछे से पॉटी भी निकाल दी। अब पॉटी गई पानी में। पानी में रहता है मॉलस्क। जब हम आगे पढ़ेंगे फाइलम मॉलस्क में, तो हम देखेंगे कि वो जो मॉलस्क होता है वो पानी में रहता है, पॉन्ड में। अब मॉलस्क भी उनकी पॉटी खा लेता है। अब जब वो पॉटी खा लेता है तो ये उनके अंदर चले जाते हैं। मतलब ये क्या है, ये बेटा हमारा हो गया है क्या, डाइजेनेटिक पैरासाइट। मतलब इनको अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए, ये अपनी जिंदगी पूरा करने के लिए 2 वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। पहला वर्ल्ड टूर मारते हैं शीप के अंदर, दूसरा वर्ल्ड टूर ये मारते हैं किसी भी बेटा मॉलस्का के अंदर, ठीक है। एक बार शीप के अंदर जाएंगे, एक बार मॉलस्का के अंदर जाएंगे। जैसे तुम अपनी जिंदगी में सोचते हो, और ये जब हम बड़े हो जाएंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम पैसे कमा लेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे बढ़िया अमेरिका घूम के आएंगे, जर्मनी घूम के आएंगे, अंटार्कटिका घूम के आएंगे, ठीक है। उसी तरह सोचते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा शीप के अंदर, तब मैं मॉलस्का में घूमने जाऊंगा, है ना। उसके पेट में थोड़ी गुदगुदी करके आऊंगा। जब उसके पेट खराब हो जाएंगे तो फिर शीप में जाऊंगा, फिर शीप का पेट खराब करूंगा। ओवरऑल इनकी पूरी जिंदगी पॉटी में गुजर जाती है। समझ रहे हो, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का है। मतलब जिंदगी जीनी है तो अच्छी जियो, है, डॉक्टर बन के जियो, कुछ अच्छा बन के जियो। ऐसी जैसी जिंदगी क्या जियो जो पॉटी में घूम रहे हैं ना, वेरी बैड, वेरी बैड फॉर हिम। अब हम आते हैं फाइलम एस्कीहेलमिन्थेस में। प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद देखो, ये जो एस्कीहेलमिन्थेस है, इससे कौन जल रहा था, प्लैटीहेलमिन्थेस। क्यों जल रहा था, क्योंकि इनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल था। खाने के लिए अलग था, निकालने के लिए होल अलग था। लेकिन प्लैटीहेलमिन्थेस के पास एक ही होल था जिससे वो खाना भी खाते थे और निकालते भी थे। इसीलिए उनके अंदर जलन पैदा हो गई थी। तो जलन से क्या हो गया, फ्लेम सेल। जब हम यहाँ पर आते हैं तो क्या देखेंगे, ये हमारे बेटा गोल गोल दिखते हैं इस तरह से, ठीक है। गोल गोल का मतलब ये नहीं हम गेंद की तरह होते हैं। मतलब कि मान लो अगर कोई एनिमल है, उसको हम बीच से काट के ऐसे देखेंगे, उसकी मुंडी हटा करके इसको हाथ में लेके तुम्हें दिखाया, तो ये तुमको इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जब हम इनको काटेंगे तो ये हमें गोल गोल दिखेंगे, इस तरह से इनका क्रॉस सेक्शन दिखेगा, इस तरह से। तो ये क्या है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है। इसीलिए इनका नाम हम क्या दे देते हैं, इनको हम बोल देते हैं ये राउंड वॉर्म्स है। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है ये पैरासाइट ना हो सकता है ये पानी में रहते हो सकता है ये जमीन में रहते हो सकता है ये पैरासाइट हो। मतलब इसको पता ही नहीं है ये रहते कहाँ हैं, समझे। हर जगह ये रहते हैं, तुम जहां बोलो वहां रहते हैं। टेरेस्ट्रियल
जमीन पर रहते हैं, रह रहे हैं, पानी में रहते हैं, पानी में रह रहे हैं, पेट में रह रहे हैं, पेट में रह रहे हैं, ठीक, कहाँ रहे, कहाँ नहीं रह रहे हैं, हर जगह रह रहे हैं। मतलब ये पैरासाइट भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं। मतलब इनको तुम्हारे लिए खाना, अगर तुम्हारे अंदर से खाना ले लिया तो पैरासाइट हो गए, तुमने खाना नहीं दिया तो बाहर भी ये मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में जी रहे हैं। कुछ हैं जो पानी में तैर रहे हैं, है ना, आराम से बह रहे हैं पानी में, पूरा वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। कुछ हैं जो घर बना लिए हैं और बसे हुए हैं, ठीक। तो ये एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं, पैरासाइट भी हैं, मतलब हर जगह हैं। तो इनको नहीं पता है ये कहाँ है, मतलब ये हर जगह है, ठीक। अब देखो, प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं, जबकि हमने प्लाटीहेल्मिन्थस को कहाँ देखा था, सिर्फ एनिमल में देखा था। इनको कहाँ देखेंगे, पेड़ों में भी देखेंगे, पौधों में भी देखेंगे, छोटे से गुड़हल के पेड़ में भी देखेंगे, गुलाब जामुन में भी देखेंगे, हर जगह देखेंगे। मतलब गुलाब में भी मिलेगा, गुलाब जामुन में भी मिलेगा, समझ रहे हो। हाँ, तो राउंडवर्म्स में क्या था, ऑर्गन सिस्टम था, इसीलिए तो जला था ना प्लाटीहेल्मिन्थस। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। कहते हैं ये मुझसे बेहतर कैसे हो गए, प्लाटी ने सोचा, तो उसको हो गई जलन, ठीक। अब देखो, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, हमारे प्लाटी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल थे। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, हमारे प्लाटी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। लेकिन इतना भी होने के बाद भी ये क्या है, बहुत बड़े झूठे हैं। क्यों झूठे हैं, इन्होंने अपने अंदर स्यूडोसीलोम बना रखी है भैया। स्यूडोसीलोम का मतलब है इनके पास में सीलोम नहीं होती है। ये जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा है, पर इनके पास कुछ है ही नहीं। मतलब ये क्या है, बहुत बड़े झूठे हैं, ठीक है। तुम लोग ऐसे थोड़ी ना, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। देखो, स्यूडोसीलोमेट है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, वेल डेवलप्ड, इनके पास फैरिंग्स होते हैं, जैसे तुम्हारे पास फैरिंग्स है, मेरे पास फैरिंग्स है, ऐसे ही इनके पास भी फैरिंग्स होते हैं, और वो भी मस्कुलर होते हैं। तो इनके पास क्या देखने को मिला बेटा, इनके पास हमको मस्कुलर फैरिंग्स देखने को मिले। मतलब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मस्कुलर होगा, नहीं। अगर पूरा मस्कुलर होता तो एनसीईआरटी खाली फैरिंग्स के आगे मस्कुलर क्यों लिखती है। अब एनसीईआरटी पागल थोड़ी ना है। तो मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ फैरिंग्स हैं जो मस्कुलर नेचर के होते हैं। इनमें एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो बॉडी से वेस्ट रिमूव करती है, और इनके पास एक छेद होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर। ये पहला ऐसा फाइलम है जिसमें सेक्सेस सेपरेट देखने को मिलते हैं। ये तुमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसको कैसे याद रखोगे, इसको इस डायग्राम से याद रखना। इसके पहले तक हमको कहीं पर भी मेल और फीमेल अलग अलग देखने को नहीं मिले थे। ये पहली बार है जब हम देख रहे हैं कि मेल और फीमेल देखो अलग अलग बने हैं, ठीक। तो मतलब यहाँ पे सेक्सेस क्या है, अलग अलग है। मेल और फीमेल एक दूसरे से अलग दिखते हैं। देखो, ये छोटा वाला बेटा ये हो गया मेल, ठीक, और ये बड़की वाली क्या हो गई, फीमेल। कैसे याद रखेंगे, देखो हम लोगों में हाइट छोटी किसकी होती है, लड़कों की होती है ना, हम लोग की, हम लोग तो लंबे होते हैं, है ना। अपनी बुराई क्यों करनी है। तो हमेशा क्या होता है, हाइट लड़कों की छोटी होती है इनके में, लेकिन ह्यूमंस में क्या होती है, ह्यूमंस में जो बॉयज की हाइट है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या है, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग बनेंगे ऐसी सोसाइटी जिसमें फीमेल्स एकदम टॉप पे होंगी, मेल्स एकदम डाउन होंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो मेल है वो छोटे हैं, फीमेल क्या है, बड़की बड़की है। देखो, ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल का साइज बड़ा होता है, मेल का साइज छोटा होता है। तो मतलब ये देखने को मिला यहाँ पे कि सेक्सेस सेपरेट हुए। अब एक ही में मेल फीमेल दोनों नहीं है। अब अगर सेक्सेस सेपरेट है और दिखने में भी ये दोनों एक दूसरे से अलग है, तो हम यहाँ पर एक वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं ना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमको यहाँ पर मेल और फीमेल को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल। क्या हम में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है? हाँ बोलना है, ना तो बिल्कुल नहीं बोलना है। किसी लड़के को कभी तुमने कुछ लंबे बाल और लिपस्टिक लगाए हुए देखा है? अब ये मत कहना कि नहीं मैम, आजकल बहुत छपरी लोग होते हैं, छपरी लड़के होते हैं मैम, ये करते हैं वो करते हैं। कभी किसी लड़के की मूछें और दाढ़ी देखी है? उसको मेन सलून में बैठा करके मूछें दाढ़ी कटवाते नहीं देखा है ना, क्योंकि मेल और फीमेल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। तुम उनको देख के बता सकते हो कि मेल कौन है फीमेल कौन है, बिल्कुल इनकी तरह,
ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सेक्सेस होते हैं सेपरेट, इसका मतलब है ये क्या हो गए, डायोशियस। डायोशियस हो गए, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, फीमेल्स का साइज लंबा होता है मेल से। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल होता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को छोड़ करके बाकी सब में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। वो दोनों क्या है, सी है, और सी का मतलब तुम लोग अच्छे से जानते हो, है क्यूट। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है। डेवलपमेंट यहाँ पर मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट, मतलब इनको खुद है नहीं पता है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये खुद बहुत कंफ्यूज है। तो हम याद कर लेंगे दोनों हो सकते हैं, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, इसको ध्यान से याद रखना, यहाँ से बहुत 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 सवाल आते हैं एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल से। पहला है स्कैरिस में राउंड वर्म्स, दूसरे है वुचरेरिया। वुचरेरिया होते हैं बेटा फाइलेरियल वर्म, इसके बारे में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी पढ़ेंगे, तो ये तुमको याद हो जाएगा, है ना। वो चीजें जो 2-3 बार पढ़ते हो वो याद हो जाती हैं, लेकिन समस्या है मैम पढ़े कौन। दिक्कत मैम ये नहीं है कि हमें याद नहीं हो रहा है, दिक्कत हमको ये कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है। तीसरा क्या है, एंकाइलोस्टोमा। एंकाइलोस्टोमा क्या है, हुक वर्म, हुक से खुद को अटैच रखता है। तो ये सारा का सारा हमारा एस्केलमिंथिस से था। अब हमको आगे जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, हाँ वो स्टार्ट करना है एनालिडा। बड़े खतरनाक दिख रहे हैं ना, ये होते हैं खतरनाक, ठीक है। तो आज हम लोग इतना करते हैं, कल हम लोग पहले टेबल करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना मत भूलना, और भी कुछ पढ़ना हो, कोई कॉन्सेप्ट हो जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर प्रज्ञा सिंह वाइट आर्मी से, उस पर तुम आ करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इस क्लासेस से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। थैंक यू। और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मैं पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।